नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते पोक्षामि समय पाहुर सुध केवली भड़िदम। समय सारथी ग्रंथादिराज और अपन 31 गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं और 31 गाथा की टीका पर भी अपनी चर्चा चल रही है। इस गाथा का क्या विषय आया, इस गाथा का जन्म क्या बताने के लिए हुआ है कि परमार्थ स्तुति क्या है, निश्चय स्तुति क्या है। स्तुति कहो, भक्ति कहो, पूजा कहो, सब एक ही बात है ना। निश्चय पूजा क्या है, असली पूजा, असली भक्ति, असली स्तुति क्या है। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को जीत कर, है ना, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक अर्थात भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करता है, सो जितेंद्रिय है। ये है जितेंद्रिय, है ना, इंद्रियों को जीतना। अब इंद्रियां कितने प्रकार की, तो इंद्रियां यहाँ 3 प्रकार की कह रहे हैं। इंद्रियां क्या क्या, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये सब इंद्रियां हैं। समझ आई बात। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये सभी क्या हैं, इंद्रियां। सबको यहाँ पे आचार्य भगवान इंद्री कह रहे हैं। तो द्रव्य इंद्री को जीतना क्या हुआ, द्रव्य इंद्री कैसे जीतेंगे, द्रव्य इंद्री क्या होती है, तो इंद्रियां 6 है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन इंद्री। ऐसे 6 इंद्रियां, कल इसकी चर्चा हुई थी। 6 इंद्रियों में 5 इंद्री आहार वर्गणा से बनी है और मन इंद्री मनोवर्गणा से बनी है, और ये सब ही पुद्गल परिणाम है, सब पुद्गल है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर, या शब्द आया शरीर परिणाम को प्राप्त। ये इंद्रियां क्या हैं, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, और निर्मल भेद अभ्यास से, भेद विज्ञान का अभ्यास करो कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। मैं क्या हूं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, और इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त जड़ स्वरूप ही हैं। इंद्रियां क्या हैं, शरीर परिणाम को प्राप्त जड़ स्वरूप ही। तो मैं इंद्री कैसे हो सकता हूं, तो मैं कैसा हूं, मैं इंद्रियों से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं। तो मैं कौन हूं, देखो उसके लिए भी लिखा है चैतन्य स्वभावी। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से अलग किया। अलग किया मतलब अलग जाना। अलग किया मतलब अलग जाना, अलग जाना, भिन्न जाना। किसको, द्रव्य इंद्रियों को। द्रव्य इंद्रियों को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूं, और द्रव्य इंद्रियां मेरे से भिन्न है। अब भिन्न मतलब इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्री वाला नहीं,
मैं इंद्री वाला नहीं। अभी हम 4 इंद्रिय हैं कि 5 इंद्रिय हैं कि संगी पंच इंद्रिय हैं, मैं इंद्री वाला नहीं। ये है द्रव्य इंद्री को जीतना। मैं इंद्रियों वाला नहीं, मैं चैतन्य स्वभावी हूं। एक बात, मैं इंद्रियों का कर्ता नहीं, भोगता नहीं, इंद्रियों के माध्यम से जानता नहीं। इंद्रियां एज अ विंडो, लेकिन जानने देखने की वस्तु तो मैं ही हूं। जानने देखने की वस्तु कौन है? मैं हूं। और इंद्रियां क्या है? एज अ विंडो। तो उपचार से कहते हैं नेत्र इंद्री से देखा, कर्ण इंद्री से देखा, ऐसे उपचार से मैंने इस वाली विंडो से देखा, उस वाली विंडो से देखा। देखता कौन है? मैं देखता हूं। समझ आई बात? ये कह रहे हैं ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। द्रव्य इंद्री के बारे में भी चर्चा आई थी, बाह्य उपकरण और अंतरंग उपकरण। ये बाहर में जो दिखाई दे रहे कान, नाक, है ना, आंख भी जो बाहर बाहर दिख रही है, ये तो उपकरण है, ये तो असली द्रव्य इंद्री नहीं है, ये बाह्य उपकरण है ना। वो अंतरंग में एक सूक्ष्म पुद्गल की रचना होती है, वो है असली द्रव्य इंद्री। द्रव्य इंद्री भी वो है। अब वहीं पर जो आत्म प्रदेश है वो भाव इंद्री है। कल की चर्चा में थोड़ा करेक्शन है। कल ये मिस्टेक हुई कि अपन ने ऐसा जब मैचअप कर रहे थे द्रव्य भावना कर्म को, तो द्रव्य कर्म की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना। और नो कर्म में शरीर और संयोग, तो शरीर के एंगल में तो द्रव्य इंद्री ले लो और संयोग में विषयभूत पदार्थ आ जाएंगे। लेकिन भाव कर्म भाव इंद्री में नहीं घटित हो रहा। ठीक है, ये बोलने में वो कल आ गया था, लेकिन उसी टाइम क्लिक हो रहा था कि हाँ, तो भाव इंद्री मतलब ये खंड खंड ज्ञान। और अपन एकदम सरल भाषा में बोले हैं तो ये वर्तता हुआ छायोपशमिक ज्ञान, जो खंड खंड रूप से जानता है ना। अब आज अपन भाव इंद्री की चर्चा करते हैं। इसको करेक्शन करना कि जो भाव कर्म है सो भाव इंद्री नहीं। भाव इंद्री, भाव कर्म तो अज्ञान मोह राग द्वेष सब भाव कर्म है ना। और यहाँ पे तो भाव इंद्री की बात चल रही है। भाव इंद्री मतलब ज्ञान, और स्तुति चल रही है। उधर से कनेक्ट करें तो गे ज्ञायक संकर दोष, तो गे ज्ञायक संकर दोष तो ज्ञान में ही होता है ना, तो भाव कर्म भी गे में जाएगा ऐसा। हाँ ठीक है, बोल भाव कर्म भी गे में जाएगा। जो राग द्वेष के परिणाम हैं वे भी ज्ञान के लिए क्या है? गे, वे भी गे हैं। और उनसे मिला के देखे अपने को, वो भी संकर दोष है ना, ऐसा। तो आज अपन भाव इंद्री की बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड बतलाती है, ऐसी भाव इंद्री को, देखो भाव इंद्री को क्या कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर इंद्री के विषयों को जो ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे नेत्र इंद्री के माध्यम से वर्ण आदि को, वर्ण और आकार को ग्रहण करता
कर्ण इंद्री के माध्यम से वो ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। कर्ण इंद्री के माध्यम से शब्दों को ग्रहण करता है। घ्राण इंद्री के माध्यम से स्मेल को ग्रहण करता है। कौन? ज्ञान। रसना इंद्री के माध्यम से खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला आदि आदि ग्रहण करता है। और स्पर्शन इंद्री के माध्यम से हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम आदि ऐसा ग्रहण करता है। तो ऐसा ये ज्ञान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान को खंड खंड बतलाती है ये भाव इंद्री। भाव इंद्री ये ज्ञान को खंड खंड बतलाती है ना। ऐसी भाव इंद्री को प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। देखो, अब ये भाव इंद्री वास्तव में क्या है कि वो ज्ञान की पर्याय भाव इंद्री है। ये सारी गलती कौन कर रहा है कि भाव इंद्री, सारी गलती गे गायक संकर दोष कहाँ पर है? ये भाव इंद्री में ही। जो भाव इंद्री अर्थात जो ज्ञान की पर्याय को इंद्री कह रहे हैं, देखो इंद्रियों को जीत कर, गाथा अर्थ में सीधा सीधा शब्द आया इंद्रियों को जीत कर। और यहाँ पर टीका में इंद्रियां मतलब तीनों, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, तीनों को इंद्री। तो ये मिस्टेक कहाँ हो रही है? वो भाव इंद्री, वो ज्ञान की पर्याय जो अपने को खंड खंड जान रही है, ज्ञान की पर्याय वास्तव में है कौन? अखंड। देखो, जो जानन जानन स्वभाव है वो भी सर्वांग में है, उपयोग लक्षण सर्वांग में है ना। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी सर्वांग में है। तो वास्तव में क्या है? स्वरूप कैसा है कि अखंड। और ये ज्ञान अपने को समझ क्या रहा है? खंड खंड। तो वो खंड खंड, मैं खंड खंड नहीं, मैं एक अखंड चैतन्य शक्ति हूं। इसका नाम है भाव इंद्री को जीतना। मैं द्रव्य इंद्री नहीं और मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड ज्ञान हूं, अखंड ज्ञायक हूं मैं। उपयोग लक्षण भी अखंड है सर्वांग में। और ये खंड खंड ज्ञान तो पर्टिकुलर स्थान पे है। और स्थान मतलब प्रवेश नहीं, उतने से व्यापार करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं? मैं अखंड हूं। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात है। क्या गजब की बात है? जो ज्ञान की पर्याय, शांतनु, जो ज्ञान की पर्याय ये तत्व निर्णय कर रही है, वो ज्ञान की पर्याय भी संगी पंचेंद्री, वो भी मन के माध्यम से प्रवर्तन कर रही है। कौन सी ज्ञान की पर्याय? छाया में जो ज्ञान की पर्याय तत्व निर्णय कर रही है, वो ज्ञान की उपयोग लक्षण नहीं, ज्ञान की वो ज्ञान, जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय भी मन इंद्री के माध्यम से तत्व निर्णय करने वाली ये ज्ञान है ना। तत्व निर्णय वो है कि जो ज्ञान की पर्याय इस तत्व निर्णय करने वाली ज्ञान की पर्याय भी है वर्त रही है उसमें। समझ में आ रही है? ये सविकल्प ज्ञान, वो सविकल्प ज्ञान क्या कह रहा है? मैं अभेद हूं, मैं सविकल्प ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान की पर्याय नहीं,
जो मन इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रही है। ये सारा निर्णय कौन कर रहा है, इसमें कौन निमित्त है? संगी असंगी जीव ये तत्व निर्णय कर सकते हैं कि नहीं? कौन करते हैं? कि संगी पंचेंद्री। तो ये जो अभी ज्ञान आगम के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है ना, युक्ति न्याय का अवलंबन लिया जा रहा है, ये कौन से ज्ञान में लिया जा रहा है युक्ति न्याय का अवलंबन? ये छायाश्रमिक ज्ञान में। और यथार्थ तत्व निर्णय क्या है? अभी तत्व निर्णय क्या? कि मैं ये छायाश्रमिक ज्ञान नहीं, मैं अखंड हूं, तो त्रिकाली ध्रुव हूं। त्रिकाली ध्रुव ऐसा, इसके आगे ये जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय भी भाव इंद्री में ही जाएगी। क्या बोला शांतनु? वो ज्ञान की पर्याय भी किस में घटित होगी? भाव इंद्री में। और अखंड कौन है? अखंड उपयोग लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव अखंड भगवान आत्मा प्रतीति में आया, निर्णय में आया, अनुभव में आया, तो वो ज्ञान क्या बन गया? अब वो ज्ञान अपने को खंड खंड नहीं देखता। क्या देखता है? मैं अखंड हूं। पांचों इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तन अभी भी हो रहा है, परंतु वो ज्ञान अपने को क्या जान रहा है? मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड हूं। समझ में आया? द्रव्य इंद्रिय को जो जाना जा रहा है वो भी छायाश्रमिक ज्ञान से जाना है। हाँ, उपयोग लक्षण से नहीं, उपलक्षण नहीं जानती। जानता है उपयोग लक्षण। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो वर्तता हुआ ज्ञान है ना, ये घटता बढ़ता है। छायाश्रमिक ज्ञान। हाँ, उपयोग लक्षण नहीं घटता। हाँ, वो सदा एक रूप रहता है। ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अखंड हूं। उपयोग लक्षण। अरे उपयोग लक्षण नहीं, मैं अखंड ज्ञायक हूं। किसमें मैं पना स्थापित करें जिससे रत्नत्रय की प्राप्ति होगी? किसको जाने जो निश्चय स्थिति होगी? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। मैं द्रव्य इंद्री नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मैं भाव इंद्री मात्र नहीं, इसलिए कहते हैं कि मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। मैं कौन हूं? जाननहार हूं। और जाननहार अपने को उपयोग लक्षण के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ये वर्तता हुआ छायाश्रमिक ज्ञान जो मन इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, ये ज्ञान खंड खंड ज्ञान है। क्या बोला मंजू बंजी? बात समझ में आ रही है? आ रही है दीदी। हाँ। खंड खंड पना क्यों कह रहे हैं? खंड खंड पना इसलिए कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रदेशों से ये काम हो रहा है। देखो बोल रहे हैं ना, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। उपयोग लक्षण है सो सर्वांग में। देखो ये नेत्र इंद्रिय है ना, अपने स्टार्टिंग के दिन में चर्चा करी। यहीं पर आत्मा के प्रदेश हैं, तो इतने से ही प्रदेश है ना, वो इतने ही। तो ज्ञान की पर्याय इतनी है, सर्वांग में अखंड। समझ में आ रही है? ये खंड का मतलब देखो अभी कर्णेंद्रिय संबंधी है। क्या? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार, अपने अपने विषयों में जो व्यापार कर रहा है ज्ञान, अपने अपने जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है। हाँ, वो ज्ञान खंड खंड है।
वो ज्ञान खंड खंड है जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है। नेत्र इंद्री के माध्यम से उतने ही विषयों को ग्रहण, देखो ज्ञान का स्वरूप कैसा है, सर्व को जाने, एक समय में जाने। अब नेत्र इंद्री से सबको जान रहा है, नेत्र इंद्री के माध्यम से। शब्द तो यही बोला जाएगा व्यवहार ने के बात को समझना। नेत्र इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तन हो रहा है, तो नेत्र इंद्री स्पर्श को जान सकती है, तो सर्व को नहीं जान रही ना, उतने उतने पर्टिकुलर विषयों को जान रही ना, एक एक इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो वो ज्ञान भी खंड खंड हुआ है और विषयों को भी खंड खंड ग्रहण कर रहा है। पर समझ में आया? प्रदेश का लॉजिक नहीं है, प्रदेश की अपेक्षा से बताया जा रहा है। प्रदेश की अपेक्षा से, जैसे उपयोग लक्षण कहाँ है, सर्वांग में, ऐसे तो रसना इंद्री भी सर्वांग में है, लेकिन रसना इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है वो बस उतना ही ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना, इतना ही जान सकता है वो ज्ञान रसना इंद्री के माध्यम से। यहाँ पे जो भी बोला ना, भिन्न भिन्न विषयों को खंड खंड रूप का मतलब है कि अब जैसे यहाँ पे 10 विषय हैं, आपने समझ आ गई। देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखो एक मिनट, मैं जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ये विषयों का खंड खंड पना हो गया। ब्रैकेट में लिखा है ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। उसी ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो ज्ञान को खंड खंड बतलाती है, वो क्या है, ऐसी भाव, ये इसी का नाम भाव इंद्रिय है। जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है ज्ञान, और जो उस ज्ञान को खंड खंड ही समझ रहा है, जबकि वो ज्ञान है क्या, अखंड। उपयोग लक्षण को अखंड इसलिए हो रहा है कि वो उपयोग लक्षण को जानने से पूरी आत्मा एक बार में लक्ष्य में आती है, इसलिए इसको अखंड कहा जा रहा है। इसलिए नहीं है ही है ना। हर ज्ञान की हर पर्याय अनंत गुणों की पर्याय सर्वांग में है। ये जो ज्ञान है ना, ये है तो सर्वांग में, ज्ञान की पर्याय भी सर्वांग से ही उत्पन्न होती है, सर्वांग में। ऐसा नहीं है ज्ञान बस इतना सा यहाँ पे, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे। वो ज्ञान भी अखंड है, परंतु वो भाव इंद्री क्या मिसिंग हो रही है कि वो अपने को खंड खंड जान रहा है, क्योंकि खंड खंड पने से विषयों को खंड खंड ग्रहण कर रहा है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय, अपने को खंड खंड जानने वाली ज्ञान की पर्याय भाव इंद्रिय है। करेक्शन करो, अपने को खंड खंड जानने वाली ज्ञान की पर्याय यही भाव इंद्रिय है। इसी में मिस्टेक चल रही है, गलती इसी में चल रही है। क्या, ये ज्ञान कभी तो अपने को द्रव्य इंद्रिय वाला समझ रहा है, और कभी अपने को क्या समझ, नहीं हम इंद्रियों से नहीं ज्ञान से जानते हैं। तो कैसे जानते हैं कि नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो खंड खंड ज्ञान है उससे हमारे को ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं भैया, ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान भी अखंड है वास्तव में, उपयोग लक्षण अखंड है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अखंड है ही। तो यही ज्ञान की पर्याय उपयोग लक्षण के माध्यम से अपने को अखंड जानती है। पॉइंट समझ में आया? और ये भी जब तक सविकल्प दशा है, तो सविकल्प कल्प ज्ञान भी अपने को मैं ज्ञान नहीं, मैं ज्ञायक हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा उस ज्ञान में वो ज्ञान की महिमा नहीं, उस ज्ञान में अखंड ज्ञायक की महिमा है।
इसका नाम है तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति। ज्ञान में ज्ञान की महिमा भी नहीं, ज्ञान में किसकी महिमा है? अखंड ज्ञायक की। क्या बोला? इंद्रियों की महिमा तो है ही नहीं, खंड खंड ज्ञान की महिमा भी नहीं। ज्ञान में किसकी महिमा आ गई? अखंड ज्ञायक। ऐसा कौन समझ में आया? बोलो अभी अपने पास कितने ज्ञान है? अपन कौन से ज्ञान वाले हैं? कितने प्रकार की ज्ञान की पर्याय होती है? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। तो अभी अपने पास कितने ज्ञान है? बोलो। एक अखंड ज्ञायक। हाँ, शांतनु कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। चर्चा क्या चल रही है? जो ज्ञान अपने को मति शुद्ध ज्ञान वाला जान रहा है वो खंड खंड जान रहा है। मैं क्या हूँ? अखंड ज्ञायक। अखंड ज्ञायक। अब बोलो, अभी तो अपन, अब जो ज्ञान अपने को मति शुद्ध ज्ञान वाला जानेगा तो वो क्या जानेगा? क्या मुझे केवल ज्ञान प्रकट हुए, लोकालोक ज्ञान में झलके। तो भैया केवल ज्ञान वाला होना है कि नहीं होना? मुझे देखो पर्याय में हाँ, पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये जुदी बात है। क्या बोला? स्वरूप को समझने पर स्वरूप में ही स्थिरता से केवल ज्ञान प्रकट होता है ना? अवधि, मन, पर्याय ज्ञान प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन मैं कौन हूं? जिस प्रकार मैं द्रव्य इंद्रिय वाला नहीं, उसी प्रकार मैं ये 8 प्रकार की पर्याय नहीं, मैं अखंड हूं। ये ज्ञान अभी निर्णय कर रहा है। क्या बोला? केवल ज्ञान प्रकट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा, जब होएगा, जहां होएगा, पर्याय में होएगा। मतलब जीव अभी मति शुद्ध ज्ञान वाला नहीं तो जीव केवल ज्ञान वाला भी नहीं होता। केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है और जीव त्रिकाली ध्रुव बना रहता है केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी। पॉइंट समझ में आ रहा? क्या बोला? केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी वो है केवल ज्ञान सर्वतः चक्षु। पॉइंट समझ में आ रहा है? गजब की बात है। ऐसा तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब ये ज्ञान की पर्याय मात्र से भेद विज्ञान हुआ। समय सार कैसा है? समय तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित समय, और समय सार गुण भेद पर्याय भेद से रहित समय सार। या उस अखंड ज्ञायक को बता रहे हैं। इसका अर्थ हुआ भाव इंद्री को जीतना। आई बात ख्याल में? यह है भाव इंद्री को जीतना। पूरी 8 पर्यायों से भेद विज्ञान हुआ। 8 पर्याय कौन कौन सी? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, हाँ, कुमति, कुश्रुत आदि 5 ही हो गए सम्यक बने में। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान 5, और कुमति, कुश्रुत, को अवधि। ये 8 प्रकार की पर्याय से भेद ज्ञान हुआ। अर्थात वो ज्ञान अपने को इन पर्यायों में नहीं मिला रहा। संकर दोष नहीं है। मैं क्या हूं? मैं अखंड हूं। सो ये भाव इंद्री को जीतना हुआ। देखो इसको कहते हैं जीतना। क्या? मैं एक अभेद ज्ञायक हूं।
ये द्रव्य इंद्रिय मेरा स्वरूप नहीं। ये तो स्पष्ट ही पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। द्रव्य इंद्रिय मुझे ज्ञान में कुछ हेल्प नहीं, ज्ञान में द्रव्य इंद्रियों की कोई हेल्प नहीं। ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। ये धर्म करने की विधि है। भेद विज्ञान धर्म करने की विधि है। और जब तक सविकल्प भेद विज्ञान है तो यहाँ कह रहे हैं कि उस ज्ञान में भी हे पना वर्त रहा है, ज्ञान की पर्याय में, और उसमें महिमा है ज्ञायक की। उस ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, और जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है, उस ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो गया तो उसने खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भेद विज्ञान करके अपने को अभेद जाना। ये भाव इंद्रिय को जीतना हुआ। ठीक है। अभी देखो, भाव इंद्रिय मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं। ज्ञान में क्या झलक रहा है? कम झलक रहा है, ज्यादा झलक रहा है, सो झलक रहा है, पर झलक रहा है। वो ज्ञान अपने को उस ज्ञान से भी नहीं मिला रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान स्वयं अपने को अभेद अखंड अनुभव कर रहा है। अपने को कम जानने वाला ज्यादा जानने वाला नहीं जान रहा। क्या जान रहा है? मैं तो ज्ञायक हूं। ये है भाव इंद्रिय को जीतना। और भाव इंद्रिय का प्रवर्तन चलता रहेगा। सुनो ध्यान से, भाव इंद्रिय का प्रवर्तन तो चलता रहेगा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन वो ज्ञान अब अखंड बन गया, प्रवर्तन चलता रहेगा और अपने को अब अखंड जान रहा है। ये गजब की बात है। जैसे राग आदि के बारे में चर्चा आती है ना, कि राग तो उत्पन्न हो रहा है और राग को जान भी रहा है, लेकिन अपने को राग से भिन्न ज्ञायक जान रहा है। जिस प्रकार राग से भिन्न ज्ञायक जान रहा है, उसी प्रकार इस खंड खंड ज्ञान से भिन्न में अखंड ज्ञायक अनुभव कर रहा है। ये भाव इंद्रिय को जीतना हुआ। ज्ञान की पर्याय मात्र से भिन्न में अखंड ज्ञायक हूं। ठीक है, इतनी चर्चा हुई अपनी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भाव इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को, देखो इनको भी क्या कह रहे हैं, अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। क्या हुआ इसमें? कि जो ज्ञान अपने अपने विषयों में व्यापार कर रहा है, अपने अपने इंद्रिय संबंधी, है ना, और उन पर पदार्थों का जानना हुआ, पर पदार्थों का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, ग्राहक है ना, कि वो जो ज्ञान में ज्ञेयकार बन रहे हैं ना, तो इतना अति निकट का संबंध है। जैसे बाहर में मोर और ज्ञान मोर को जान रहा है, तो ज्ञान में कैसा मोर बन रहा है? हूबहू वैसा का वैसा, एकदम वैसा का वैसा। इसको कह रहे हैं ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण। इतनी निकटता है
कि बाहर में कहते कि भगवान की प्रतिमा, तो यहाँ ज्ञान में भी कैसी बन गई, वैसी की वैसी प्रतिमा। अति निकटता है, एकदम हूबहू वैसा का वैसा। तो उसमें क्या हो रहा है, परस्पर एक जैसे दिखाई देते हैं। सो भाव इंद्री के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्री के विषयभूत पदार्थ हैं, तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। यदि ऐसे बात करी जाए तो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार है, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान मेड है कि वो पर पदार्थ मेड है? तो वहां ज्ञान ही है कि कोई इंद्रिय का विषयभूत पदार्थ है? ज्ञानी। बोलो, मेरे ज्ञान में कौन सा इंद्रिय का विषयभूत पदार्थ है? ठंडा गरम, हल्का भारी, खट्टा मीठा, सुगंध दुर्गंध, ये सब तो बाहर बाहर हैं। ये सब तो बाहर बाहर है, और इस संबंधी ज्ञान है और अति निकटता है। तो वो ये नहीं जान रहा कि मैं ज्ञान को जान रहा हूं, क्या जान रहा, इसको जान रहा हूं। और फिर वहां पर अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। आइसक्रीम खाई तो मजा आया, तो आइसक्रीम का ज्ञान न तो आइसक्रीम से हो रहा है, और वो अच्छा लगना भी आइसक्रीम से नहीं हो रहा। देखो गजब की बात। और संबंध की अति निकटता के कारण वे परस्पर एक जैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भाव इंद्री के द्वारा इनका ग्रहण हो रहा है, इंद्री के विषयभूत पदार्थों का। तो मैं इनको जान रहा हूं कि अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं, और ज्ञान को ही जान रहा हूं कि ज्ञायक को जान रहा हूं। वे पर पदार्थ भी मुझे प्रसिद्ध कर रहे हैं कि मैं उन्हें प्रसिद्ध कर रहा हूं। सो यहां पर कह रहे हैं अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, उनके साथ मेरी कोई संगता नहीं है, एक पना नहीं है उनके साथ। वे विषयभूत पदार्थ न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। पर समझ में आया? द्रव्येंद्री, भाव इंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। अभी हम किसको जान रहे हैं? जिनवाणी को जान रहे हैं। अब ये शब्द, ये जिनवाणी, ऐसे का ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंब बना, तो वो ज्ञान क्या कह रहा है कि मैं उनको जान रहा हूं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पर संबंधी पोतानी पर्याय जाने छे। ये भाव इंद्री के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं। अब यहाँ पर अपने में उनकी असंगता है। मेरे ज्ञान में कौन से ज्ञेय हैं, कौन से पर पदार्थ प्रवेश कर गए, और कौन से पर पदार्थ को मैं भोगता हूं। बोलो, मैं पर पदार्थों का करता हूं, भोगता हूं। कौन से पर पदार्थ का करता हूं, किस पर पदार्थ को भोगता हूं, कौन से पर पदार्थ मेरे ज्ञान में आते हैं, किस पर पदार्थ से मुझे अच्छा। देखो आप सोचो दुनिया कैसी है, पूरी दुनिया ज्ञान मेड है, पूरी दुनिया। आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, अब ये खा लो और वो खा लो, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। पर पदार्थ से अच्छा लगना और पर पदार्थ से बुरा लगना। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, टोडरमल जी ने क्या लिखा है, ये अच्छा बुरा तो ये अपनी पर्याय है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और ये कह रहा है पर पदार्थ से अच्छा लग रहा है और पर पदार्थ से ही बुरा लग रहा है। अब न मेरे ज्ञान में कोई पर पदार्थ है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकते उसमें गे अनंत। समझ में आ रही है? यह गे ज्ञायक संकर दोष, ये ज्ञान में उन पर पदार्थ
गेयाकारों को मिला रहा है, ये संकर दोष। और ये दोनों को भिन्न भिन्न जाना कि मेरे ज्ञान में कोई पर पदार्थ नहीं, इनका ज्ञाता भले कहो परंतु मैं तो ज्ञायक हूं। इनका ज्ञाता हूं ना, अर्थात ज्ञान हूं, ज्ञान हूं मतलब ज्ञायक हूं। ऐसा ऐसा अपने को एक अभेद अखंड जाना। बिल्कुल क्या कह रहे हैं, अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। एक बाहर मोर और एक अंदर मोर, इतनी अति निकटता है। उसको शब्द क्या कह रहे हैं, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता से। वो एक जैसे मालूम पड़ते हैं परंतु एक है, ज्ञेय और ज्ञान एक है। शांतनु नहीं, दोनों भिन्न। भिन्न भिन्न। मैं ज्ञायक हूं और विज्ञेय है। चैतन्य शक्ति के द्वारा स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा जब आप अपनी चैतन्य शक्ति को जानोगे तो उनसे असंगता भाषित होगी, भिन्नता भाषित होगी। मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं, ज्ञेय का आकार भी नहीं, ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार है अर्थात मैं ज्ञायक हूं। ऐसा। अब देखो कैसी दुनिया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञेय अच्छा है, ये ज्ञेय बुरा है। और है क्या ज्ञान में, कुछ भी नहीं। मतलब पूरे राग द्वेष की दुनिया मिटती है जैसे स्वरूप जानकर। ठीक है, इस तरह से अपनी इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा और अपन कल करेंगे। और ये ग्राहक लक्षण, इसकी चर्चा और विशेष कल करेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तके नमो सदा दे तुम दो। बोलिए तो आशा समय जिनवाणी माता की जय हो।